आज की इस वीडियो में हम अल्ट्रा फ़िल्टर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अल्ट्रा फ़िल्टर होता क्या है, फिर उसकी थ्योरम जो है वो हम देखेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रा फ़िल्टर से पहले भी हम इसकी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने फ़िल्टर के बारे में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क। तो अगर आप पहले वो देखेंगे फिर इसके बाद ये देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फ़िल्टर के बारे में। अ फ़िल्टर एफ ऑन अ सेट एक्स इज सेट टू बी एन ultra filter or maximum filter on x if f is not properly contained in any other filter on x। किसी सेट कोई सेट x है, उस पर कोई भी फ़िल्टर f है, तो उस फिल्टर को आप अल्ट्रा फिल्टर कब बोलोगे, या फिर इसका दूसरा नाम है मैक्सिमल। तो आप इस वर्ड मैक्सिमल से ही समझ गए होगे कि अगर सारे फिल्टर्स में से सबसे बड़ा फ़िल्टर होगा वो आपका अल्ट्रा फिल्टर कहलाएगा। या फिर आप ये बोलो कि अगर आप इस f को अल्ट्रा फिल्टर बोलते हो तो ये वाला फ़िल्टर किसी और फिल्टर के अंदर कंटेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमल है, तो वो किसी के अंदर कंटेंट नहीं होगा। या फिर इस डेफिनेशन को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, इफ़ देयर एग्जिस्ट नो फिल्टर ऑन एक्स स्ट्रिक्टली फाइनर देन एफ। मतलब कि ऐसा कोई फ़िल्टर जो है आपको मिले ही नहीं सेट एक्स पे जो अल्ट्रा फिल्टर से बड़ा हो। देन thus f is an ultra filter on x if for every filter f star on x f is contained in this f star, this implies that f star is equals to f। अगर आप ये कोई f स्टार हमने ले लिया और ये अल्ट्रा फिल्टर जो है उस f स्टार के अंदर अगर कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये f स्टार इसी f के इक्वल होगा। ठीक है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर से बड़ा उस सेट x पे कोई भी फिल्टर हमें नहीं मिलेगा। और अगर हम ये कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन हमें मिलती है कि ये अल्ट्रा फिल्टर किसी और फिल्टर के अंदर कंटेन है, तो इसका मतलब वो f स्टार और कुछ नहीं, वो f ही है, वो अल्ट्रा फिल्टर ही है। ओके, अब आ जाते हैं हम थ्योरम पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। शो दैट एवरी फिल्टर इज़ कंटेन्ड इन एन अल्ट्रा फिल्टर, कि जितने भी फिल्टर्स हैं, सारे फिल्टर्स जो हैं वो अल्ट्रा फिल्टर के अंदर कंटेन्ड होंगे, क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर जो है वो मैक्सिमल है, तो बाकी के जितने भी फिल्टर होंगे वो उसके अंदर कंटेन होंगे। ये कहता है अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एफ़ हमने कोई फ़िल्टर मान लिया। ठीक है, लेट एफ बी अ फिल्टर ऑन ए सेट एक्स, और हमने एल्फ़ा लिया है, लेट एल्फ़ा इज इक्वल्स टू, इसमें एफ डैश टाइप का फ़िल्टर है। ये जो है एल्फ़ा एक सेट है जिसमें एफ डैश टाइप का फ़िल्टर है, और एफ डैश को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि एफ डैश इज़ अ फिल्टर ऑन एक्स, और एफ, ये जो फिल्टर हम एक्स पे मान रहे हैं वो सारे फिल्टर्स, या ये फ़िल्टर जो है इस एफ डैश के अंदर कंटेंट होगा। जैसे कि हम अल्ट्रा फिल्टर की जो डेफिनेशन है उसी तरीके से हमने लिया है। ठीक है, कि ये इसके अंदर कंटेन है, तो ये क्या हो गया, एक अल्ट्रा फिल्टर हो गया। ओके, सो ये एल्फ़ा सेट को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है और लिखा है कि एल्फ़ा इज़ अ सेट ऑफ ऑल फिल्टर्स विच कंटेन द फिल्टर ऑन एक्स। एल्फ़ा एक सेट है फिल्टर्स का विच कंटेन द फिल्टर एफ, जो इस एफ वाले फिल्टर को कंटेन करता है। ओके, नाउ अगर इसमें ये जो है एल्फ़ा जो है नॉट इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये एफ़ तो है ही, फिर इसके अंदर एक फ़िल्टर तो हमारे पास है ही इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब कि नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट, एल्फ़ा इज़ अ पार्शियली ऑर्डर्ड पी ओ सेट अंडर सेट इंक्लूजन दिस। ये आपका पार्शियली ऑर्डर्ड का जो है इस तरीके से रिलेशन होता है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो ए अगर बी के अंदर कंटेन्ड है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। आपने आई होप पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के बारे में पढ़ा होगा, तो हम इसी तरीके से उसको लिखते हैं। हम अब क्या कर रहे हैं कि हम प्रूव कर रहे हैं, वी शैल प्रूव दैट एवरी चेन ऑफ एल्फ़ा हैज़ एन अपर बाउंड। हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि एल्फ़ा की सारी चेन के लिए एक अपर बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एल्फ़ा स्टार ले लिया, और ये जो एल्फ़ा स्टार है एल्फ़ा के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, क्योंकि हम चेन की बात कर रहे थे, तो एल्फ़ा स्टार जो हमने लिया है, इसको ध्यान से समझना है आपको, वो एल्फ़ा के अंदर कंटेन्ड है, ये कोई एक चेन है। एंड हमने एफ़ स्टार इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि ये जो सेट है एफ़ डैश का है। एफ डैश जो अल्ट्रा फिल्टर मान के हम चल रहे थे, अल्ट्रा फिल्टर है जिसमें एफ कंटेन्ड था। ठीक है, और यहाँ पर एफ डैश किससे हमने लिया है, एल्फ़ा स्टार से। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि एल्फ़ा स्टार एल्फ़ा के अंदर कंटेन है, और एल्फ़ा में किस टाइप के फिल्टर्स थे, एफ डैश टाइप के थे। ठीक है, इन सब का जो कलेक्शन है वो है यहाँ पर ये एफ स्टार। नेक्स्ट हम ये क्लेम कर रहे हैं कि दिस एफ स्टार इज़ अ फिल्टर ऑन एक्स।
अगर हमें ये क्लेम करना है कि एफ स्टार जो है फिल्टर है एक्स पे, इसका मतलब कि वो तीनों कंडीशंस अगर हम प्रूव कर देते हैं जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी फिल्टर की, तो एफ स्टार जो है वो फिल्टर कहलाएगा। तो वी हैव एक्स बिलोंग्स टू एफ डैश, एक्स जो है एफ डैश में बिलोंग करेगा क्योंकि एफ डैश जो था वो इसके अंदर f कंटेन था, f कोई हमने फ़िल्टर ले रखा था, तो ऑफकोर्स x जो है वो f डैश में बिलोंग करेगा। ये मैंने रिमार्क आई थिंक सेकंड रिमार्क था जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेकंड रिमार्क बताया था, वहाँ से यह रिजल्ट हमने लिया है। तो और फॉर ऑल f डैश बिलोंग्स टू अल्फा स्टार, और ये f डैश जो है ये बाय डेफिनेशन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, तो x जो है f स्टार में भी आ गया इस तरीके से, इसका मतलब f स्टार जो है वो नॉन एम्प्टी हो गया। अगर इफ़ दिस इज़ नॉन एम्प्टी तो मतलब फाई तो इसमें बिलोंग करेगा नहीं, और इफ़ फाई इसमें बिलोंग नहीं करता तो मतलब एफ डैश के लिए बिलोंग नहीं करता तो फाई जो है एफ स्टार में भी बिलोंग नहीं करेगा बाय डेफिनेशन। इसमें इसी टाइप के तो है, एफ डैश टाइप की फिल्टर्स ही तो है, तो ये फाई जो है मतलब एफ स्टार में बिलोंग नहीं करेगा। ये फर्स्ट F1 जो था फिल्टर का एग्जाम वो हमने प्रूव कर दिया है। सेकंड जो हम प्रूव कर रहे हैं ये थर्ड कंडीशन थी फिल्टर की, ठीक है। सेकंड कंडीशन हम बाद में प्रूव कर रहे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हम क्या करते थे, हम दो ए एंड बी हमने एफ स्टार ले रखा है। मैं आपको सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन एक बार बताती हूँ। ये तीन कंडीशन थी हमारे पास, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अभी हम ये प्रूव कर रहे हैं, फिर हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो क्या किया था हमने, एफ लिया, इससे एच लिया, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन भी बिलोंग कर जाता है तो ये हमारी थर्ड कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में एफ हम लेते थे, एच उससे बड़ा लेते थे और एच को प्रूव कर देते थे, एच जो है इस फिल्टर में बिलोंग कर जाता था। तो यहाँ पर हमें एफ एंड एच लेना है ना, तो जस्ट उसी तरीके से एफ एंड एच की जगह पर हमने ए एंड बी ले रखा है। सो ए एंड बी ले लिया हमने किससे, एफ स्टार से। अब एफ स्टार से हमने ए बी एन लिया था, तो हम यहाँ पर F1 डैश एंड F2 डैश ले लेते हैं, ठीक है, जो अल्फा स्टार से बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि ए इसमें बिलोंग कर रहा है और बी वाला इसमें बिलोंग कर रहा है। नाउ अल्फा जो स्टार हमने लिया है उसको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में ही बोल दिया था कि वो चेन है, तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये इसके अंदर कंटेंड हो, या तो ये वाला इसके अंदर कंटेंड हो, या ये इसके अंदर कंटेंड हो। हम कोई एक कंडीशन भी लेकर अगर चलते हैं तो भी इजीली प्रूव हो जाएगा। अगर हम ये बोलते हैं कि F1 डैश इज़ कंटेन इन F2 डैश, तो आप देखिए B तो ऑलरेडी F2 डैश के अंदर कंटेन था ही, और A के अंदर F1 डैश कंटेन था, तो A जो है इसके अंदर भी कंटेन हो गया, A और B इसके अंदर कंटेन हो गए, ठीक है। आप समझे, A इसके अंदर था, B इसके अंदर था, तो आप अगर A इसके अंदर है तो इसके अंदर भी होगा, B तो ऑलरेडी इसके अंदर था, तो A एंड B इस जो है इस फिल्टर के अंदर बिलोंग कर गए। A एंड B अगर दोनों ही इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इनका इंटरसेक्शन भी इसी में बिलोंग करेगा, और हैंस A एंड B इसका जो इंटरसेक्शन है दिस बिलोंग्स टू एफ स्टार, क्योंकि एफ स्टार को जो डिफाइन कर रखा है उसमें हम इस एफ डैश टाइप के ही फिल्टर्स हमने ले रखे हैं। तो ये थर्ड था। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या था कि ए जो है एफ स्टार से हम ले रहे हैं सच दैट इससे कोई बड़ा ले लेते हैं बी, तो बी एफ स्टार में बिलोंग कर जाए, ओके। तो उसके लिए नाउ हम ए जो है एफ स्टार से लिया, तो एक एग्जिस्ट करेगा एफ डैश, ये बाय डेफिनेशन इसमें किस टाइप के फिल्टर से एफ डैश टाइप के हैं, तो ए जो है किस में बिलोंग कर गया, इसमें बिलोंग कर गया। बट एफ डैश जो है इज़ अ फिल्टर एंड ए बिलोंग्स टू एफ डैश। यहाँ पर ये जो कंडीशन सेकंड की कंडीशन, सेकंड फिल्टर्स में जो हम प्रूफ करते थे, जो कंडीशन हम लेकर चलते हैं कि ए जो है बी के अंदर कंटेन है, तो ए जो है यहाँ पर बी के अंदर कंटेन है, बी जो है सुपर है, सुपर सेट है, इसका मतलब इससे बड़ा है, तो बी जो है वो एफ डैश के अंदर कंटेन हो जाएगा, ओके। एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि बी जो है वो एफ स्टार के अंदर कंटेन हो जाएगा, हैंस एफ स्टार इज अ फिल्टर ऑन एक्स, ओके। नाउ एफ इज़ कंटेन्ड इन एफ डैश, ये तो हमने स्टार्टिंग में बोला था जब हमने फर्स्ट डिफाइन किया था ना कि एफ कोई फिल्टर है और अल्फा में एफ डैश टाइप के फिल्टर्स हैं, तो हमने ये कंडीशन बोली थी, तो आपको याद होगा ये वहाँ से लिया है। नाउ फॉर ऑल एफ डैश बिलोंग्स टू, और एफ डैश यहाँ पे कहाँ से हमने लास्ट में डिफाइन किया था कि एफ स्टार से, एफ स्टार में जो डेफिनेशन थी एफ स्टार की, वहाँ हमने इस टाइप की फिल्टर्स को डिफाइन किया था। नाउ वी हैव एफ जो है कंटेन किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इधर ये इधर और यहाँ से इधर, तो डायरेक्टली हमने इसको ऐसे लिख दिया। दिस इम्प्लाइज दैट कि ये जो एफ स्टार है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, अल्फा में बिलोंग कर जाएगा। और ये कंडीशन आपको याद रखनी है, हमने दो जो अल्फा स्टार और एफ स्टार डिफाइन किए थे, जिसमें अल्फा स्टार जो था वो अल्फा के अंदर ही कंटेन था, ओके।
एक और रिजल्ट हमारे पास है दैट एफ डैश इज़ कंटेन्ड इन एफ स्टार। एफ स्टार का पूरा जो यूनियन है वो हम एफ डैश का जो पूरा यूनियन है वो हम इन्हें एफ स्टार से डिफाइन किया था। आई नो बहुत कन्फ्यूजन हो गई है एफ डैश एफ और एफ स्टार से। सो एफ स्टार इज़ एन अपर बाउंड। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये जो है एक तरीके से अपर बाउंड की तरह वर्क कर रहा है। एफ स्टार इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एल्फा स्टार। और देन बाय जोन्स लेमा, एक बार मैं आपको ये लेमा का रिजल्ट बता देती हूँ। इन दिस लेमा की स्टेटमेंट है एवरी नॉन वॉइड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट in which each chain has an upper bound has a maximal element। तो हम यहाँ पे यही रिजल्ट प्रूफ करने वाले हैं। अपर बाउंड तो हमने प्रूफ कर दिया, तो अपर बाउंड होगा तो एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। तो ये रिजल्ट ये यूज़ करने के लिए, मैक्सिमल एलिमेंट लेने के लिए सबसे पहले हम इस अपर बाउंड हम प्रूफ कर रहे थे किसका, चेन का। ठीक है, तो आई होप अब आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि हमने ये अपर बाउंड पहले क्यों प्रूफ किया। सो इस लेमा के अकॉर्डिंगली हम मैक्सिमल एलिमेंट ले रहे हैं एंड उस मैक्सिमल एलिमेंट को हमने ये एफ डबल स्टार माना हुआ है। ओके, अब क्योंकि ये मैक्सिमल एलिमेंट है तो ये जो एफ वाला फिल्टर था वो एफ डबल स्टार वाले इसमें चला गया। नेक्स्ट वी प्रूव दैट कि जो एफ डबल स्टार है वो क्या है, अल्ट्रा फिल्टर है। ओके, ये जो मैक्सिमल एलिमेंट हमने ये मान लिया है, इसको अब हम अल्ट्रा फिल्टर प्रूफ कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रूफ किस तरीके से कर रहे हैं पहले मैं वो आपको बताऊंगी, फिर देखते हैं आगे। देखिए, ये जो एफ डैश आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग की डेफिनेशन में लिया था, एल्फा जो हमने सेट डिफाइन किया था, ये वही है जिसको मैं अल्ट्रा फिल्टर बोल रही थी। अब यहाँ पर एफ डबल स्टार को हम अल्ट्रा फिल्टर प्रूफ कर रहे हैं, तो आपस में ये दोनों इक्वल हैं, मतलब बोथ आर सेम फिल्टर्स। इसका मतलब ये अल्ट्रा फिल्टर प्रूव हो जाएगा अगर मैं इसके इक्वल प्रूफ कर दूं तो, क्योंकि एफ डैश इज़ अ अल्ट्रा फिल्टर, उसके अंदर एफ जो है फिल्टर कंटेन्ड था और हमने अल्फा एक ऐसा सेट बनाया था जिसमें ये था। ओके, तो अगर मैं इस एफ डबल स्टार को इसके इक्वल प्रूफ कर देती हूँ तो ये एक अल्ट्रा फिल्टर हो जाएगा। और आपस में इन दोनों को प्रूफ करने के लिए जैसे हम सिंपल सेट में किया करते थे कि दिस इज़ कंटेन्ड इन दिस एंड दिस इज़ कंटेन्ड इन दिस, सो फ्रॉम ए एंड बी ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक ये क्या काम किया हुआ है हमने आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस ये 2 लाइंस हैं ये प्रूफ करने के लिए, तो देखिए किस तरीके से किया गया। फॉर दिस लेट करके हम ये चलते हैं कि ये जो एफ डबल स्टार जो मैक्सिमम एलिमेंट हमने माना है वो एफ डैश के अंदर एफ फिल्टर, ये जो हमारा अल्ट्रा फिल्टर था इसके अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, वेयर एफ डैश इज़ अ फिल्टर ऑन एक्स, देन एफ डैश बिलोंग्स टू एल्फा, ये बाय डेफिनेशन ही है। नाउ एफ डबल स्टार दिस इज कंटेन इन एफ डैश, क्योंकि ये जो है एक अल्ट्रा फिल्टर था इसलिए अगर आप और कोई फिल्टर भी ले रहे हो तो वो उसके अंदर कंटेन हो जाएगा। ठीक है, बट अभी हमने ये बोला कि ये मैक्सिमल है, एफ डबल स्टार वाला वो मैक्सिमल है, तो इसका मतलब एफ डैश इसके अंदर कंटेन्ड है और आपस में फ्रॉम ए एंड बी हमने बोल दिया कि दोनों आपस में इक्वल है। एफ डैश ऑलरेडी हम बोल रहे थे कि अल्ट्रा फिल्टर है, तो एफ डबल स्टार भी क्या हो गया, एक अल्ट्रा फिल्टर हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि अल्ट्रा फिल्टर के अंदर सारे फिल्टर्स जो है वो कंटेन्ड रहते हैं। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एक बार आप फिर से गो थ्रू होंगे, बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे इस थ्योरम को, तो आपको ये थ्योरम जल्दी आ जाएगी। और फर्स्ट अगर लेक्चर आप देखते हैं फिल्टर का तो आपको पता होगा कि हम ये सब चीज़ें क्यों प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा फिल्टर की डेफिनेशन का आपको आइडिया भी लग जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।